हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो यार अभी तक हम लोग कैलकुलस इन फिजिक्स में फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, स्लोप ऑफ ए फंक्शन, ग्राफ सारी बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन भी पढ़ चुके हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का एक जो चैप्टर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसको हम लोग समझने वाले हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा को हम लोग समझने वाले हैं। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, अब इसको भी मैं आपको ग्राफ से ही समझाऊंगा। मैंने ग्राफ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, फंक्शन को समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंट क्या होता है, और मैंने इसलिए समझाया था कि बहुत सारी चीज़ें मैं ग्राफ में ही समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं मैक्सिमा मिनिमा को भी ग्राफ से ही समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक एक्स वाई प्लेन बनाऊँगा जो कि आपके सामने दिख रहा है। फिर मैं एक रैंडम फंक्शन ड्रॉ करूँगा। रैंडम फंक्शन मैं कैसा ड्रॉ करूँ, ये रहा एक कोई फंक्शन, रैंडम फंक्शन है, काफ़ी ऊंचा नीचा है, पहाड़ियाँ लग रही हैं हमें, ठीक है। ये कोई फंक्शन है तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर कर देते हैं हम लोग 10 20 30 40 50 60 70, हमें फंक्शन को थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा 80, ठीक है, मतलब इस लाइन को ऊपर करना पड़ेगा, फंक्शन को क्या ही ऊपर करेंगे। तो ये आपके सामने एक ग्राफ दिया है, मैंने ग्राफ दिया है। मैं आपसे कहूँ कि इस पर फंक्शन की, तो मैं यहाँ आपसे इस फंक्शन के लिए सवाल पूछना चाहूँगा कि किस एक्स पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और मिनिमम है। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या होता है। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसकी एक्चुअली में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होती। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 1 = 1 पर जो भी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू है वो मिनिमम है और यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है। आप कहीं कहीं सही है, कहीं गलत है। किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसकी टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट मतलब कि एक एक्सट्रीम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, जैसे ये वाला है, ये यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम है। इसे हम लोग हिंदी में चरम बिंदु भी कहते हैं, टर्निंग पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। अब मैक्सिमा कौन होगा, मिनिमा कौन, स्वाभाविक सी बात है यार, जो कॉन्वेक्स नेचर का होगा, जो कॉन्वेक्स नेचर का होगा, जो पहाड़ी की तरह दिख रहा होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो खाई की तरह यानी कॉनकेव नेचर का होगा वो मिनिमा होगा। ये वाली चीज़ें, जो पहाड़ी है वो मैक्सिमा है, जो खाई है वो मिनिमा है। अब किसी भी फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमा या मिनिमा हो सकती है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक मिनिमा है, 2 मिनिमा है और 2 ही उनमें मैक्सिमा है। तो एक फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, और किसी भी मैक्सिमा की किसी भी मिनिमा की वैल्यू, किसी फंक्शन के लिए किसी मिनिमा की वैल्यू में उसी फंक्शन के मैक्सिमा की वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसा कि यहाँ कहीं है, यहाँ तो यार मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ मतलब कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, अपनी बात है। ले भाई, अब यहाँ पर जो मिनिमा की वैल्यू है वो इसके पहले मैक्सिमा से भी ज़्यादा है। यहाँ पर देखो मिनिमा की वैल्यू कितनी है, 60 है, और मैक्सिमा की वैल्यू कितनी है, 50। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है मैक्सिमा मिनिमा किसी फंक्शन का, इस प्रकार का ग्राफ में दिखाई देता है, ठीक। अगर मैं आपसे पूछ दूं, मैं एक सवाल कर दूं कि बताइए भाई साहब कहाँ पर मैक्सिमा और कहाँ पर मिनिमा है, किस एक्स पर मैक्सिमा है, कहाँ का मतलब एक्स, किस एक्स पर मैक्सिमा और किस पर मिनिमा है, आप बताइए। तो आप तुरंत देखेंगे कि यहाँ पर एक हमें दिखाई दे रहा है जो है मैक्सिमा कितना है, यानी x = 3 पर हमें जो मैक्सिमा है, मैक्स में लिख देता हूँ कितना है, 50 है, ठीक है। फिर आप कहेंगे भैया एक चीज़ और दिखाई दे रही, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक मिनिमा। तो मैं कहूँगा x = 4 पर भी आपको एक मिनिमा दिखाई दे रहा है, वो कितना है, 30 है, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स वैल्यू कितनी, 30 है, फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कितनी, 30 है। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँ, आप देखें यहाँ पर एक पहाड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स नेचर का कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो हमें x = 6 पर दिखाई दे रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 70 है भाई साहब, मैक्सिमम वैल्यू है 70 है। फिर आपको यहाँ पर एक मिनिमा दिखाई दे रहा है x = 7 पर, वो कितना है, वो कितना है भाई, 60 लिख दूँ क्या,
यहाँ पर मुझे 70 लिखना चाहिए, तो x बराबर 6 पर 70 है, 60 नहीं है, 70 है। और मिनिमम कितना है, x बराबर 7 पर, ये 60 है, ठीक, 60 है। ओके जी। अब x बराबर 8 पर ये है भाई साहब अपना मैक्सिमा। x इक्वल टू 8 पर हमारा है मैक्सिमम वैल्यू कितना है भाई साहब, 80 है। ओके जी, 80 है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम है, ये सिंपल सी गणित है, ये आपको यही तो आपको समझाना था कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आप एक और देख सकते हैं कि कंसेक्यूटिव है, यानी पहले मैक्सिमा आता है, फिर मिनिमा आता है, फिर मैक्सिमा आता है, फिर मिनिमा आता है, फिर मैक्सिमम आता है, यानी मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इस तरह से चलता है। कभी भी मिनिमा के बाद मिनिमा नहीं आ सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये मिनिमा है तो उसके बाद मैक्सिमा आना ही पड़ेगा तभी एक मिनिमा बनेगा, बिना मैक्सिमा के डायरेक्ट मिनिमा नहीं बन सकता है। कॉमन सेंस वाली बात है यार। लेकिन हमें ग्राफ में तो हमें यार फील आई कि वास्तव में मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या है, किसी फंक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें चीज़ें समझ में आई। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। अगर आपको कोई फंक्शन ही दे दिया जाता एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, ये आपको माना कि फंक्शन दे दिया गया। अब इसका आप कैसे निकालेंगे, इसका आपसे पूछा गया, ये आपको फंक्शन दिया गया, आपसे पूछा गया कि कहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और मिनिमम है। अब कहाँ का क्या मतलब, किस x पर वैल्यू मैक्सिमम है और मिनिमम और कितनी है। जैसा कि आपने ये भी बताया कि मैक्सिमम है, x बराबर 3 पर मैक्सिमम है, और आपने ये भी बताया कितनी है। अब ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, चीज़ें बताने में आसान थी, इस बार बताकर दिखाइए, इस फंक्शन पर बताकर दिखाइए। तो इस फंक्शन को जो बताने का तरीका है, जो स्टेप्स हैं, उनको मैं डेवलप करूँगा इसी की फील्ड से। इसमें आपको मैं चीज़ें दिखाऊँगा, उसकी मदद से मैं इसको बनाने के लिए डेवलप करूँगा। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जहाँ पर भी मैक्सिमा और मिनिमा है वहाँ पर एक चीज़ खास है। वहाँ पर चीज़ खास क्या है कि अगर किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, मैं एक सीधा एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ बिल्कुल जहाँ पर मैक्सिमा है, तो उसकी खास बात यह है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि जहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा होता है वहाँ पर जो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो जीरो हो जाता है। मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मैंने इसलिए कहा है रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उसका जो स्लोप है वो जीरो हो जाता है। यहाँ पर पैरेलल है, टेन थीटा की वैल्यू जीरो है, पैरेलल मतलब एंगल जीरो, टेन थीटा में जीरो रख दीजिए, कितना वैल्यू आएगा, टेन जीरो की वैल्यू आती है जीरो। तो यहाँ पर स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो का क्या मतलब है, कुछ देर पहले डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था। स्लोप जीरो का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि डी बाई डी एक्स क्या है, जीरो है। यहाँ पर डी वाई एक्स है, एफ ऑफ एक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो डी वाई डी एक्स यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो होगा, यानी कि जो टर्निंग पॉइंट होते हैं किसी फंक्शन के वहाँ पर डी वाई डी एक्स जीरो होता है, यानी वहाँ का स्लोप भाई साहब जीरो होता है। इतना तो आपको फील दिखाई दे रहा होगा कि मैंने जो कहा उस बात आपको समझ में आई कि जहाँ पर टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पर डी वाई डी एक्स जीरो होता है। जहाँ पर कॉन्वेक्स या कॉन्केव नेचर होता है उसके जस्ट एक्सट्रीम पॉइंट, इसीलिए मैंने अभी कहा था कि आपसे जस्ट वहीं पर हमने टेंजेंट खींचा है जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा है। तो हमें एक बात पता चली कि अगर इस फंक्शन का हम लोग डी वाई डी एक्स निकालें और उसको जीरो के बराबर कर दें, फिर जो x की वैल्यू हमें मिलेगी, क्योंकि किसी फंक्शन को अगर जीरो के बराबर करेंगे तब उस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू के लिए, जो वो हमें x की वैल्यू मिलेंगी वो ये वाली वैल्यू होगी 4, 6, 8, जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है। यानी हमें x की वो वैल्यू मिल जाएंगी अगर हम इस फंक्शन का डी वाई डी एक्स करें और डी वाई डी एक्स को जीरो के बराबर करते हैं तो x के हमें वो वैल्यू मिल जाएंगी जहाँ पर फंक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा है। ठीक है, तो इतना सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले इसका डी वाई डी एक्स निकालते हैं, इसको हम लोग बाई लिख लें या ऐसा ही लिखे रहने दें, डी एस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, या बाई कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई भी लिख देना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3x² प्लस 8x माइनस 3, इसका तो जीरो हो ही जाएगा। कारण बताया था क्यों जीरो हो गया, पिछली वीडियो में बताया था। अच्छा, अब इसको जीरो बराबर करते हैं तो 3, यानी कि अब करेंगे हम लोग जीरो बराबर, तो 3x² प्लस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। x के लिए फैक्टर्स करेंगे तो 3x² हम लोग क्या करेंगे, इसको 8x को हम लोग लिख देते हैं 9x माइनस x, 8x को हम लोग 9x माइनस x लिख देते हैं,
और कक्षा 9 में आपको सॉल्व कराना बताया जाता है कि कैसे किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है, कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ से 3x कॉमन ले लो आप, x + 3 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लो, x + 3 बचेगा। तो एक आया 3x - 1 और एक आया x + 1, यानी x की वैल्यू हमारे पास आई है, x की वैल्यू हमारे पास आई है 1/3, इसको 0 बराबर करा जाता है तब x की वैल्यू निकाल जाती है। छोटी छोटी बातें भी पता नहीं पड़ेंगी, तो ये यहाँ पर जाएगा x बराबर 1/3 निकलेगा और x बराबर -3 निकलेगा। ठीक है, -3 निकलेगा। तो ये x की दो वैल्यू निकली। ये x की वैल्यू कौन सी है? ये वाली वैल्यू है जहाँ पर किसी फंक्शन का मान मैक्सिमम या मिनिमम है। अब ये कैसे पता करेंगे कहाँ पर फंक्शन का मान मैक्सिमम है और कहाँ पर फंक्शन का मान मिनिमम है, यानी कि कहाँ पर फंक्शन का जो नेचर है वो कॉन्वेक्स नेचर का और कहाँ पर कॉनकेव नेचर का है, कहाँ पर कॉन्वेक्स नेचर का है, कहाँ पर कॉनकेव नेचर का, ये कैसे पता करेंगे? तो ये सेकंड डेरिवेटिव अगर हम इस फंक्शन का कर देते हैं, इस फंक्शन का हम लोग सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं, यानी जो हमने डिफरेंशिएशन किया उसका एक और बार डिफरेंशिएशन अगर हम लोग कर देते हैं तो हमें उस फंक्शन की, अगर उस फंक्शन का वैल्यू हमें उस x पर नेगेटिव मिलता है तो जो फंक्शन है वो कॉन्वेक्स नेचर का होता है, अगर हमें पॉजिटिव मिलता है वो तो हमें कॉनकेव नेचर का मिलता है। परफॉर्म करके देखते हैं, परफॉर्म करके देखते हैं ना, तभी समझ में आएगा, ऐसे बोलने से क्या ही समझ में आएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू है, कुछ चीज़ें साफ करी जा सकती हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें क्या साफ करी जा सकती हैं, हमें लगता है इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। ठीक है भाई, इसको हटा दिया जाए। मैक्सिमा मिनिमा काफ़ी सरल चीज़ है, मतलब जो डिफरेंशिएशन के जो चैप्टर हैं मैथमेटिक्स में आप जो पढ़ने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेशन और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, काफ़ी समझने वाले चैप्टर हैं और काफ़ी दिलचस्प चैप्टर है, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी तारीफ आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे चैप्टर। ठीक है, तो ये फंक्शन आए, ये वैल्यू आई, अब हमें किस प्रकार चेंज करना चाहिए हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया सेकंड डेरिवेटिव करिए तो d2/dx², इसका करेंगे तो 6x आएगा +8। अब हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे x बराबर 1/3 पर, तो हम लोग x बराबर 1/3 रखते हैं तो कितना आएगा भाई साहब, यहाँ पर रखेंगे 2 + 8 यानी कि 10। 10 एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्या एक 10 पॉजिटिव वैल्यू? हाँ, 10 पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है 1/3 पर, 1/3 पर पॉजिटिव वैल्यू आई है, यानी 1/3 पर फंक्शन होगा वो मिनिमा होगा, मिनिमा होगा। समझे बात को, यानी x बराबर 1/3 पर फंक्शन की वैल्यू हमें मिनिमम प्राप्त होगी। आप यहाँ पर रखिए f(x) की जो भी वैल्यू आएगी f(3) पर वही आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी पर यानी कि जो d2/dx² हम लोगों ने निकाला है 6x + 8, इसी में हम लोग x बराबर -3 रखेंगे तो x बराबर 18 + 8, यहाँ पर -10 आएगा, यानी वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है यानी मान होगा मैक्सिमम। x बराबर -3 मान होगा मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम होगा, और आप रखिए आपको मिलेगा मैक्सिमम मान। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं। हाँ, इन केस अगर आपका d2/dx² 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो 0 तो ना नेगेटिव है मतलब ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो अब क्या करूँगा, तो अब एक बार और करेंगे, इसका तीसरी बार आप डेरिवेटिव करेंगे, तीसरी बार करेंगे। अगर उसका मान नॉन जीरो आ जाता है, नॉन जीरो आ जाता है तो फंक्शन न तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, फिर उसको हमें द्वारा डिवाइड, फिर उससे हमें चौथी बार करना पड़ेगा, चौथी बार करना पड़ेगा, फिर से वही कंडीशन बन जाएगी, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, मिनिमा होता है। ठीक है, तो ये है, यही पूरी फील है मैक्सिमा मिनिमा की। अब बहुत अलग अलग प्रकार के फंक्शन आएंगे, उनका आप डिफरेंशिएशन करें, यही चीज़ें परफॉर्म करें। बेसिक फील फिजिक्स के जो संबंध में जो फील थी वो आपको बता दी गई है। ओके जी, बाय बाय जी, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, और अंत में जो मेरा फेवरेट टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, क्योंकि इसी का हमें फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ये रहा मैक्सिमम मिनिमा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन पर फोकस ज़्यादा रहेगा क्योंकि वही अपने एग्जाम में आता है।
चलिए भाई, टाटा बाय बाय।